अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम.बी. खान है और मैं आपका मैथ्स का और फिज़िक्स का टीचर हूँ। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट डे में लेक्चर बना रहा था, जैसे कि आपके पास कल मेरा वीडियो लेक्चर आया होगा या आज ही हो सकता है मैंने दोनों भेज दिए हो, तो पॉसिबिलिटी है कि नेट के ऊपर तो वो एकदम से लाइट चली गई। तो जैसे ही मैं सवाल नंबर 13 कराने लगा लाइट चली गई और फिर लाइट साहब आएंगे रात के 3 बजे, तो वो आपका ये सवाल अटक गया था। मैंने कहा चलो दोबारा करा देते हैं, सही ना। तो बहरहाल जल्दी से करा देते, क्या पता दोबारा लाइट चली जाए तो आपको ग्रीन बोर्ड अब फेस करना पड़ेगा, क्योंकि घर पे तो लाइट हमारी बहुत जा रही है, स्कूल में फिर भी कम जा रही है, सही ना। तो अब ये सवाल है, देखिए वही सिंपल घिसा पिटा सवाल है। हम इसको अब इसमें फ्रैक्शनल, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर नहीं था तो हमने अपने अकल के मुताबिक तोड़ दिया। उसका रीज़न भी बताया था कि वो क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं, जो बेस हो जाती है वो तकरीबन, जैसे अभी भी यहाँ देखिए 18, 8, 5, 27, 12, 2, 10 है। तो हम इसको एज मच एज पॉसिबल तोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शनल डिनोमिनेटर, और अगर डिनोमिनेटर के थ्रू नहीं टूट रहा तो कोशिश करेंगे कि वो जो 2 और 3 या 5 से ज़्यादा ऊपर ना जाए, सही। तो देखिए अब ये 2 की पावर 1/3 को आप कुछ भी नहीं कर सकते, सही ना। इसकी जगह डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। मैंने अब ये देखिए 4 की पावर 12 है। अब 12 को देखिए, मैं अगर इसके फैक्टर बनाऊँ 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, यानी क्या 12 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 की पावर 2 का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3, सही ना। तो अब मैं इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूँ, फिर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूँ, तो इम्तिहान में अगर ये सवाल आया तो वैसे टू मच लेंथी क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतना बड़ा मंजन बेचें। तो सीधा सीधा आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सही, और उसकी पावर 1/2 आप कर देंगे, सही मेरे बच्चे। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब भी क्या होता है, 12 होता है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ देखें ये पॉसिबिलिटी है, टूट सकता है 3 की पावर 3 और 1/3 इसकी पावर है, सही। और ये 5 की पावर 1/2 का आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको आपने वैसे ही लिख दिया। अब ये 10 है, इसको तोड़ दिया आपने, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 ज़ा 10, और इसकी पावर कितनी आ गई, 1/2। अब ये 4 है तो इसको 2 की पावर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 में तोड़ दिया, और कितना आ गया, ये माइनस के 1/3 आ गया। अब ये 9 है तो 18 है, अब इसके भी आपने फैक्टर बना लिया भाई, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो अब ये भी क्या हो गया आपका, 3 2 है तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 2 का मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 18, 9 2 ज़ा 18। तो 18 की जगह आप क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 2 आ रहे हैं ना, तो 3 की पावर 2 हो गई, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसकी पावर 1/2। अब 81 कैसे आएगा, अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन ये टूट रहा है, 3 की पावर 4 करोगे तो 81 आ जाता है, तो लिख दिया आपने 3 की पावर 4, 81 आ गया, और ये क्या हो गया आपका 1/4 हो गया, सही। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया, 2 की पावर 1/3, कहीं से भी नहीं कट रहा था। अब ये अप्लाई कर दिया हमने पावर को, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय, और ब्रैकेट में मौजूद हर नंबर पे अप्लाई होती है। पहले ये 1/2 इस वाले 2 पे अप्लाई हो गया, फिर ये 1/2 इस वाले 3 पे आ गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 लिखते नहीं है, 5 की पावर 1/2 वैसे ही लिख दिया, सही। अब ये 1/2 पहले 5 पे लगेगा, 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 1 ज़ा 2 -2/3 से, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, कभी भी नीचे वाले 2 3 ज़ा 6 नहीं कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2। पहले ये 1/2 इस पे अप्लाई हो गया, सही है मेरे बच्चे, फिर 1/2 2 पे लग गया। अब ये 4 से 4 गया तो मल्टीप्लाई बाय 3 बचा। अब अगर ऊपर नीचे कुछ सेम है तो उसको काट दें, देखें ये 3 ऊपर था, ये 3 नीचे था, ये 5 की पावर 1/2 ऊपर था, ये 5 की पावर 1/2 नीचे था। अब क्या बचा ऊपर, इसको देख लेते हैं। 2 की पावर 1/3 बचा, 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 2 बचा, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 बचा, सही। हाँ, डिवाइडेड बाय, अब क्या बचा यहाँ पे, नीचे क्या बच रहा है, 2 की पावर 1/2
सही ना, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस के 2/3, फिर ये 2 से 2 गया, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2 बचा। सही, क्लियर है। बहुत ही आसान सवाल है, बस ये घिचपिच इसमें ज़्यादा है, अदरवाइज तो क्वेश्चन तो बहुत आसान, सवाल आसान है, घिचपिच हुई हुई है, तो उस घिचपिच से परेशान ना हो, सवाल आसान है। अब एलसीएम ले लेते हैं भाई, यहाँ पे बेस सेम है तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। 2 की पावर 1/3, बेस सेम थी, एक दफ़ा लिख दिया। अच्छा, मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी, सही, तो इसको यहीं पे ऊपर ही लिख दिया। 2 की पावर 1/3 प्लस 1 हो गया आपका, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 मैंने वैसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ पे 2 की पावर देखिए 1/2, जब बेस सेम होती है तो पावर क्या होती है, आपस में जमा हो जाती है, माइनस के 2/3, और ये क्या हो गया आपका प्लस के 1/2 हो गया, सही? और मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे आ गया, सही। अब जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 प्लस 3 1 जा 3 हो गया। अच्छा भाई, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 वैसे ही रहने दिया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं पहले भाई, क्या हो गया भाई, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 प्लस के 1/2 हो गया। और 3 वैसे ही आ गया। अब 2 की पावर कितनी हो गई, 3 और 1 कितने होते हैं, 4/3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 वैसे ही रहने दिया, सही ना, डिवाइडेड बाय अब ये क्या हो गया, 3 में से 4 गए, कितने बचे, माइनस के 1/6 हो गया, प्लस के 1/2 हो गया, सही। ये ऊपर पावर में बस एलसीएम ले रहे हैं। देखिए अब इस सवाल में कुछ भी नहीं कर रहा, बस ये फ्रैक्शनल एलसीएम चल रहा है, और तो कुछ भी नहीं चल रहा ना। अब ये 2 की पावर फिर 4/3 वैसे ही लिख दिया, और अब इसका दोबारा एलसीएम ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 आ गया, सही ना। अब इसका दोबारा एलसीएम ले ले, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, सही। अब फिर ये ऊपर वाला वैसे ही रहा, 2 की पावर 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, अच्छा भाई 6 में से 2 गए, कितने बचे आपके, 6 में से 2 गए 4 बचे, 2 की पावर कितनी हो गई, माइनस के 4/12 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 3, फिर वही घिसा बेटा 2 की पावर 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, फिर क्या हो गया, 2 की पावर माइनस के 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 2 की पावर 4/3, अब ये माइनस के 1/3 ऊपर गया तो कितना हो गया, ये अब डिवाइड हो रहे थे, ये प्लस के 1/3 हो गया, सही ना, मल्टीप्लाई बाय 3 1/2, अब ये इसकी पावर जब कुछ नहीं थी तो माइनस थी, तो कितनी हो गई, ये -1 हो गई। अब क्या हो गई आपकी 3 और बेस सेम होती है, एक दफ़ा लिख दें, 1 आ गया, 4 + 1, कहाँ गलती करी, गलती हो गई है कहीं, पूरा सवाल गलत हो गया। फाइव 1/3 आ गया। हाँ देखिए कहाँ गलती करी है, इधर देखें, जब 6 में से 2 गए तो इधर देखें, जब 6 में से 2 गए तो -4 नहीं बचेगा, बल्कि क्या बचेगा, +4 बचेगा, सही। बस ये गलती थी छोटी सी। तो अब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4 - 1, और ये क्या हो गया, 3 की पावर जब कुछ नहीं होता तो 1 2, 1 1 जा 1, -2 1 जा 2 हो गया। तो कितना हो गया, 2 की पावर ये हो गया आपका 3/3
मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर कितनी हो गई, माइनस के 1/2 हो गई। तो 3 से 3 गया, ये क्या हो गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2, तो 2/√3, ये माइनस था सही। इसको दोबारा इसको देख लेते, माइनस के 1/2 है तो 2/3 की पावर 1/2, पावर को कभी भी माइनस में नहीं छोड़ते तो नीचे लिया है। अब 1/2 का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, √3। दिस इज योर आंसर। सही बच्चों, इसको चेक कर लेते हैं बुक में, यही आंसर आ रहा है। (2.7) क्वेश्चन नंबर 13। हाँ 2√3/3, हाँ सही है, बस यही आंसर है। वो बुक में जो है वो थोड़ा सा इन्होंने इसको मज़ीद अपना आंसर, बुक वाला आंसर बनाने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती, सही है ना। वो बुक में इन्होंने मज़ीद इसको 2 स्टेप में आगे सॉल्व कर दिया। इम्तिहान में आपके पास कोई बुक का आंसर नहीं होगा जो आप इसको मज़ीद आगे सॉल्व करें, बस आपका ये आंसर क्या हो गया, बेस्ट हो गया। तो दोबारा समझ लें एक दफ़ा सवाल, कि बहुत ही आसान सवाल था, हमने इसको कुछ नहीं किया। जो फ्रैक्शनल नंबर में टूट सकता था, जैसे कि देखेंगे 3 की पावर 4 टूट सकता था अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन, तोड़ा, लेकिन 12 कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जिसकी पावर 2 करता तो 12 आता। तो फिर उसको मैंने ऐसे तोड़ा, कैसे तोड़ा ये आपको मैंने थॉरली बता दिया। फिर इस पे पावर अप्लाई करी। अब इस सवाल में क्या है, यहाँ तक देखिए बहुत आसान है, और उसके बाद एलसीएम ही एलसीएम है। मैंने क्या किया, उस वक्त ऊपर लेके गया जब नीचे वाला बिल्कुल सॉल्व हो गया था। देखिए ऊपर 1 2 है, नीचे भी 1 2 है, और पावर भी 1 है। तो इसको मैंने इस तरह से एलसीएम लिया, वही घिसा पिटा तरीका, 3 1 जा आपका 3 होता है, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, और फिर इसको एलसीएम ही एलसीएम है। इस स्टेप के बाद अगर आप देखें तो सॉल्यूशन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता, सिर्फ क्या रह जाता है, एलसीएम रह जाता है, जो आपने एलसीएम ले लिया। सही मेरे बच्चों, तो उम्मीद है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 2 की इंतहाई कंटा मोस्ट इंपॉर्टेंट 2.7, इसका तकरीबन आपने देखा कि 1-2 सवाल तो एक जैसे थे, वरना सारे सवाल ही अलग अलग है। ऐसा ही ना, 1-2 सवाल एक जैसे थे, वरना सारे सवाल क्या है आपके अलग अलग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी एक्सरसाइज 2.7 ख़त्म हो गई। कल से अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, हिम्मत दिया, हौसला दिया, लाइट हुई, इंटरनेट हुआ, तो फिर जो है वो कल से आपका जो है वो एक्सरसाइज 2.8 शुरू करेंगे। 2.8 में तो ऐसा होता है कि 2 सवाल समझाओ, पूरी एक्सरसाइज ख़त्म, क्योंकि जो सवालों की जो फ्लुएंस है वो सारी एक जैसी है, एक टाइप के सवाल। सही, तो उम्मीद है कि वो भी समझ में आई होगी, उम्मीद है कि आपके ये भी समझ में होंगे। जैसे ही चैप्टर 2 मुकम्मल होगा, फिर बता रहा हूँ आपको, आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का इकट्ठा टेस्ट में लूँगा। सही मेरे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।